7 अक्टूबर 2023 इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ था। यह अटैक फिलिस्तीन के चरमपंथी समूह हमास ने किया था, जिसमें महज एक दिन में ही इजराइल के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 250 के करीब लोग ऐसे थे जिन्हें बंधक बनाकर हमास के लड़ाके अपने साथ ले गए थे। फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को सुबह लगभग 6:30 बजे के दौरान दक्षिणी इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे। सैकड़ों हमास लड़ाके इसके बाद इजराइल में घुस आए, लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये वो दिन था जब पूरा देश सुकोट नाम का धार्मिक उत्सव मना रहा था। इस हमले को हमास ने फ्लड ऑफ अल अक्सा नाम दिया था। हमास के इस हमले के बाद से ही इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन पर लगातार हमले हो रहे हैं। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के ऑपरेशन में महिलाओं, बच्चों समेत हजारों लोगों की मौत हो गई है। लाखों नागा पट्टी में इजरायल के हमलों से 4 अक्टूबर 2024 तक करीब 41,802 लोग मारे गए हैं। दोनों पक्षों के बीच में शांति और समझौते के लिए कई ग्लोबल कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। मौजूदा वक्त में भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है। अब यह संघर्ष पड़ोसी देश लेबनान तक पहुंच गया है। देश के दक्षिण में इजरायली सैनिकों की हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ में हिंसक झड़पें हो रही हैं। यानी जो युद्ध शुरू हुआ था इजरायल और हमास के बीच में, पहले हमास के जो लड़ाके थे उन्होंने रॉकेट दागे इजरायल पर। 7 अक्टूबर फिर वो लड़ाके खुद घुस गए, लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। 1200 लोग इसमें मारे गए। करीब 250 लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ हमास ले गया और हमास के लड़ाकों ने जब ये जंग की शुरुआत की तो इजरायल ने पलटवार करते हुए गाजा में जो हाल किया, नरसंहार वहां ऐसा हुआ है कि 41,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब इस पर जब एक साल पूरा हो गया है, बड़ी खबर आप जान लीजिए। 7 अक्टूबर हमले की बरसी पर हमास ने दिया है बड़ा बयान। इजरायल पर हमला गौरवशाली दिन था, यानी जो हमला किया, जो युद्ध की शुरुआत की हमास ने, अब उसे गौरवशाली दिन बता रहा है। 7 अक्टूबर को इजरायली श्रेष्ठता के भ्रम टूट गए। इजरायल ने कथित श्रेष्ठता क्षमताओं का ढोंग रचा था, जिसे हमने तोड़ दिया। हमास के सदस्य खलील अल हय्या ने यह बयान दिया है, यानी एक तो जख्मों को कुरेदने का काम भी किया है। जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं उस पर अपनी ही पीठ थपथपाता हुआ यहाँ हमास नजर आ रहा है। इजरायल जो खुद को श्रेष्ठ बता रहा था, क्षमताओं से परिपूर्ण बता रहा था, उसका भ्रम तोड़ने का काम किया हमास ने। हमास ये दावा अब एक साल पूरा होने पर कर रहा है, कह रहा है कि इजरायल पर हमला यानी कि 7 अक्टूबर का दिन हमारे लिए गौरवशाली दिन था। इजरायल ने कथित श्रेष्ठता क्षमताओं का ढोंग रचा था। हमास के सदस्य खलील अल हय्या ने ये बयान दिया है। जिस तरीके से बयान दिया गया है, 7 अक्टूबर यानी कि एक साल पूरा हो गया है और खलील अल हय्या की तरफ से बयान दिया गया। 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन जब इजरायल पर हमला हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, जान लीजिए। आज इजरायल पर हमास के हमले की पहली बरसी है। इजरायल पर हमास ने आतंकी हमला किया था। इजरायल के अंदर घुसकर कोहराम मचाया था हमास ने। हमास जहां पर घुसा और लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, 1200 लोगों की हत्या वहां निर्मम तरीके से कर दी गई। 250 से ज्यादा लोगों को किडनैप किया, अपने साथ बंधक बनाकर हमास गाजा ले गया। ऐसे में इजरायल जब एक साल से 7 फ्रंट पर यह जंग लड़ रहा है, पहले उन बंधकों को छुड़ाने की बात जिसको लेकर यह युद्ध किया गया, साथ ही साथ जो 1200 लोग उनके अपने देश में मारे गए, उनकी मौत का बदला, और फिर ये कसम खाना कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा तब तक ये युद्ध जारी रहेगा, जिसका नतीजा अब ये है कि एक साल का वक्त हो गया है और 41,000 से ज्यादा यहाँ पर लोग मारे गए हैं और इसमें महिलाओं और बच्चों की भी संख्या अच्छी खासी है। अब इसमें किसका कितना नुकसान हुआ है ये भी आप जान लीजिए। गाजा जहाँ पर मलबे का ढेर जगह जगह नजर आता है और यहाँ बड़ा जो तबाही का मंजर है वो जगह जगह नजर आता है। गाजा जहाँ पर 80% कॉमर्शियल सुविधाएं पूरी तरह से खत्म हो गई हैं, 87% स्कूल बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी हैं। गाजा जहाँ पर 1,75,000 इमारतें क्षतिग्रस्त हैं, पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। 36 में महज 17 अस्पताल ऐसे हैं जहां काम चल रहा है, वो भी बहुत सुविधाएं वहां पर है नहीं। अब तक 68% जो सड़क नेटवर्क है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है, क्योंकि बार बार जो एयर स्ट्राइक होती है, धमाके, रॉकेट, मिसाइलें, उससे सड़कें भी तबाह हो गई हैं। 68% खेती, अब जो जमीन है वो बंजर हो गई है, खेती लायक जमीन बची नहीं है। गाजा की 81% GDP गिर चुकी है। आप अंदाजा लगाइए, जिस देश पर बार बार यूं हमले हो रहे होंगे वहां क्या बचेगा। यहाँ 2 लाख
से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। गाजा के लगभग 20 लाख लोग बेघर हैं, खुले आसमान के नीचे अब वो रहने के लिए मजबूर हैं। 85,000 फिलिस्तीनी मजदूरों की नौकरियां छूट गई हैं। तो ये सभी नुकसान वो जो गाजा के लोग झेल रहे हैं, और गाजा के लोगों ने ये नुकसान इसलिए झेला है क्योंकि हमास के लड़ाकों ने पहले तबाही इजराइल में मचाई और फिर इजराइल से 250 से ज्यादा बंधकों को लेकर वो यहाँ गाजा में लौट आया, जिसके बाद गाजा इसका खमियाजा भुगत रहा है। हमास के हमले का जवाब अब किस तरीके से देने की तैयारी और जो अब तक दिया गया है वो जान लीजिए। 8 अक्टूबर को इजराइल ने हमला किया क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने तबाही मचाई। उसके बाद 8 अक्टूबर से इजराइल ने हमला करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन स्पोर्ट्स ऑफ आयरन का इसे नाम दिया गया। गाजा की 70% इमारतें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। 15 लाख लोगों ने घरों को खाली कर दिया है। अब तक 42,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब तक के हमलों में 16,765 तो बच्चे ही हैं, वो छोटे बच्चे जो मारे गए हैं इस युद्ध की वजह से। हमले में अब तक 98,000 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज जहां तहां चल रहा है। गाजा में 10,000 से ज्यादा लोग लापता भी हैं, जिनको लेकर कोई जानकारी अब तक है नहीं कि आखिर वो हैं कहां। इजराइल के लगभग 1,139 लोग मारे गए हैं और यहाँ अब तक इजराइल के 8,770 लोग जख्मी हुए हैं। 125 जर्नलिस्ट भी हैं जो इस हमले में मारे जा चुके हैं क्योंकि वो जगह जगह रिपोर्टिंग कर रहे थे, खबर को कवर कर रहे थे। ऐसे में 125 पत्रकार भी हैं जो कि मारे जा चुके हैं। ये जो युद्ध के हालात हैं, चूंकि हम सब जानते हैं युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता, लेकिन यहाँ इजराइल ने कसम खाई है हमास के खात्मे की और इसीलिए युद्ध चल रहा है। और ये सिर्फ गाजा फिलिस्तीन के साथ ही नहीं चल रहा है, बल्कि इजराइल अलग अलग मोर्चों पर ये युद्ध झेल रहा है या फिर ये युद्ध कर रहा है। फिर आप गाजा से इधर अगर लेबनान की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी हिजबुल्लाह के साथ में जो टकराव है वो लगातार बढ़ रहा है। बेरूत में एक के बाद एक हमले इजराइल ने किए हैं और सीधी जो टक्कर है वो तो ईरान से इन दिनों है ही। इस पूरी खबर पर चूंकि 1 साल पूरा हो गया है, बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। मेरे साथ में संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ मेरे साथ में वीएन झा सर भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले संजीव जी मैं आपका रुख करना चाहूँगी। 1 साल पूरा हो गया लेकिन बड़ी तबाही जो झेली है वो गाजा में मौजूद आम लोगों ने झेली है। हमास का खात्मा तो अभी भी नहीं हो पाया। इस बीच मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, आपका भी स्वागत। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर भी मेरे साथ में हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, आपका भी स्वागत। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा सर मेरे साथ में हैं, आपका भी स्वागत। संजीव जी, जो हालात अभी बने हुए हैं, 1 साल पूरा हो गया लेकिन इजराइल तो लगातार पलटवार कर रहा है। बड़ी तबाही, जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो सिविलियंस को हुआ है। 41,000 से ज्यादा मौतें गाजा में। जी देखिए, आज 7 अक्टूबर का दिन है और 7 अक्टूबर को पिछले वर्ष इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था और उसमें 1200 से भी ज़्यादा निर्दोष लोग, जिसमें कि बच्चे, महिलाएं और व्हील चेयर पर बैठे हुए बुजुर्ग लोगों की निर्मम और बर्बर तरीके से हमास के आतंकियों ने हत्या कर दी थी। और जाहिर है कि आज का दिन उन निर्दोष लोगों को, जो कि जिनकी की जाने गई इस आतंकवादी हमले में, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करने का है और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि भी देता हूं। और आतंकवाद के विरुद्ध जो वैश्विक लड़ाई है वो जाहिर है कि जारी रहनी चाहिए। आज इजराइल जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो हमास के विरुद्ध हो, चाहे वो हिजबुल्लाह या हूती के विरुद्ध हो, और ये जो लड़ाई है इसको जारी रखना होगा, इस पर विजय हासिल करनी होगी। ये आज समय की आवश्यकता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये जो लड़ाई इजराइल ने पिछले वर्ष शुरू की, उसमें कोलेटरल डैमेजेस बहुत हुए हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की एक बहुत ही गंभीर स्थिति पूरे गाजा में देखी जा रही है। 40,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। हमास के आतंकियों ने, हम जानते हैं कि निर्दोष लोगों का, गाजा के लोगों का इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड के तौर पर भी किया। ये जो आतंकी थे, इन्होंने जो टनल्स वगैरह बना रखी हैं, अपने हाइड आउट बना रखे थे, वो ऐसे इलाकों में बना रखे थे जहाँ पे आम लोग रहते थे। और जब इजराइल ने अपनी जो जवाबी कार्रवाई शुरू की तो जाहिर है कि इन लोगों का, निर्दोष लोगों का जो इस्तेमाल अपने आप को बचाने के लिए, जाहिर है कि उनको जो है इन हमलों के सामने रख दिया और उसकी वजह से भी बड़ी संख्या में जाने गई। और आज भी आप देखिए तो वही जो कृत्य है हिजबुल्लाह भी कर रहा है, लेबनान में भी उसने ऐसे अनेक
जगह बना रखी हैं कि जहाँ पर जो आम लोगों के घर हैं उनके अंदर हथियार छुपा रखे हैं, मिसाइल छुपा रखी हैं। और जाहिर है कि जो आम लोगों का जो इस्तेमाल है वो इन आतंकवादी संगठनों के द्वारा कायरतापूर्ण तरीके से भी किया गया है, उसकी वजह से भी इनकी जानें गई हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और उसको भी हमें एड्रेस करना होगा। और आम लोग हों, चाहे वो गाजा के हों, चाहे वो इज़राइल के 1200 जो आमजन रहे हों, सभी का इस तरह से मारा जाना बेहद दुखद है, अमानवीय है। और इस तरीके की जो स्थितियाँ अगर आगे न बने तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो आतंकवाद की चुनौती है वो आज भी कायम है। जैसा कि आपने अपनी वक्तव्य में बताया भी कि हमास की तरफ से एक बयान जारी किया गया है उसके किसी एक ऑपरेटिव के द्वारा, और वो ये कहता है कि वो गर्व का दिन था, गौरव का दिन था, इत्यादि इत्यादि। तो उनके जो मंसूबे हैं वो आज भी इजराइल को क्षति पहुंचाने के हैं, आज भी इजराइल को आइसोलेट करने के हैं, इजराइल को पूरी तरीके से दुनिया से काट देने के हैं। और यहाँ तक कि हमास के यदि अब चार्टर उठा के देखें तो वो तो इजराइल के अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहता है। वो चाहता ही नहीं कि इजराइल दुनिया के मैप में दिखे। तो ये इस तरीके के मंसूबे रखने वाली जो आतंकी तंजीमें हैं और उनको सपोर्ट करने वाले जो उसके स्पॉन्सर्स हैं, जाहिर है कि उनको करारा जवाब मिलना चाहिए और इजराइल ऐसा ही कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, आम लोगों का मारा जाना बेहद दुखद है और उसको हमें कैसे उसको बचाया जाए इसके बारे में भी गंभीर स्टेप लेने की आवश्यकता नहीं है। शब्दों से काम नहीं चलेगा, इजराइल को इसको एड्रेस करना होगा। और साथ ही साथ इस बात की भी आज सख्त आवश्यकता है कि जो इस पूरे आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध का कोई रीजनल एस्केलेशन न हो, इस युद्ध का फॉल्स नैरेटिव न बने, ये बात भी मैं आज के दिन अवश्य कहना चाहूँगा। क्योंकि हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध है, इसको लेकर के पूरे विश्व समुदाय में, अपने देश में भी दुर्भाग्य से अनेक तरीके के फॉल्स नैरेटिव को भी डेवलप किया जाता है कि ये युद्ध इजराइल और पैलेस्टीन का है, ये युद्ध जो मुस्लिम्स और यहूदी का है, इत्यादि इत्यादि। इस तरीके के जो भ्रामक और फेक और फॉल्स नैरेटिव को बना करके कई वेस्टेड इंटरेस्ट अपने हितों को साधने की कोशिश करते हैं, उनसे भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। वास्तविक रूप से सच्चाई ये है कि ये लड़ाई आतंकवादियों ने शुरू की थी और आतंकवाद के विजय तक की लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि हाँ, आतंकवादियों के जरिए लड़ाई शुरू की गई, लेकिन यहाँ आम लोगों की जान गई है और ये दोनों ही तरफ से गई है। चाहे वो इजराइल में हम उन 1200 लोगों की जान जाने की बात करें या फिर यहाँ जो अब करीब 42,000 तक आंकड़ा पहुंच गया है। वो सिविलियंस जब मारे जाते हैं, छोटे बच्चे मारे जाते हैं तो दिल पसीजता है। फिर हम ये सोचते हैं कि श्रद्धांजलि हम किस तरफ के लोगों को दें। जो आम लोग हैं उनकी तो कोई गलती नहीं है। इन सब के बीच में इजराइल हमास जंग का 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल पूरा होने पर दुनिया भर के जो लोग हैं वो अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया भर में फिलिस्तीन के लिए आवाज उठ रही है। कई देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने गाजा में नरसंहार किया है, उसे रोकने की मांग की जा रही है। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने जो नरसंहार है उसे रोकने की मांग की है। गाजा में इजराइल के हमलों से भयानक मानवीय संकट अभी लोगों के सामने है। गाजा में अब तक 42,000 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे पूरी जो दुनिया है वो आहत है। जैसे मैंने कहा कि जब महिलाएं, बुजुर्ग, छोटे बच्चे बेमौत मारे जाते हैं तो वो तस्वीरें कलेजा चीरती हैं। ऐसे में आम लोगों की जान लगातार जा रही है। हाँ, इसमें कुछ लोग वो भी हैं जो हमास का सपोर्ट करते रहे या फिर उनके लिए शील्ड की तरह इस्तेमाल होते रहे, लेकिन कुछ लोग वो भी हैं जो कहीं किसी का सपोर्ट ना करें लेकिन फिर भी बेमौत मारे जाएं, क्योंकि यहाँ लाखों लोग ऐसे हैं जिनके सर से छत छिन चुकी है और जब छत नहीं है तो खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर भी हैं। अपने सामने अपने परिवार के शवों को देखना, लाश देखना, इससे ज़्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता। इजराइल और हमास जंग का असर पूरे मिडिल ईस्ट पर दिखाई दे रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया भर के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। दुनिया भर में कई देश ऐसे हैं जो इजराइल के विरोध में और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कई जगह इजराइल के समर्थन में भी प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी इजराइल और हमास जंग तत्काल ही बंद करने की मांग भी कर रहे हैं। ये जो मांग उठ रही है वो दुनिया के अलग अलग देशों में उठ रही है और जिस तरीके से, जिस तादाद में लोग सड़कों पर आए हैं, तस्वीरें आप देखिए। दुनिया भर में फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठी है। इसमें नीदरलैंड्स है, एम्स्टर्डम, जहां पर आप देख रहे हैं लोग बड़ी संख्या में आ गए हैं। कनाडा का टोरंटो आप देखिए किस तरीके से लोग सड़कों पर
फ्रांस के पेरिस की तस्वीरें हैं, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की तस्वीरें, मोरक्को रबात से ये तस्वीरें, इंग्लैंड लंदन से ये तस्वीरें, दक्षिण अफ्रीका के लेनासिया से ये तस्वीरें, और ये जो बड़ी संख्या में लोग आए हैं कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को की ये तस्वीरें। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ रहे हैं, जो दूर से इस युद्ध को या तो देख रहे हैं या इसकी खबरों को जान रहे हैं, लेकिन अब लोग इकट्ठा होकर सड़कों पर आकर इस युद्ध को तत्काल रोके जाने की मांग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं बस अब बहुत हुआ, और ये सब तब हो रहा है जब 1 साल पूरा हो गया है इस युद्ध को शुरू हुए। मेजर जनरल माथुर, 1 साल हो गया है, लेकिन ये 1 साल होने की खबर हम तब दे रहे हैं जब रूस यूक्रेन में तो 2.5 साल से काफी ज्यादा वक्त हो चुका है। ये युद्ध के हालात कभी थमेंगे क्या? क्योंकि अगर हमास का खात्मा करने की कसम इजरायल ने खाई है तो यहाँ हमास का पूरा खात्मा हुआ नहीं। हाँ, हमास चीफ हानिया का जरूर खात्मा हो गया, और उधर से हिजबुल्ला ने भी अपने जो पंख हैं उन्हें फड़फड़ाना शुरू कर दिया। नसरल्ला जरूर मारा गया, लेकिन ये जो अलग अलग मोर्चों पर इजरायल युद्ध में लोहा ले रहा है, कहीं युद्ध का खात्मा होगा? रचना, दो तीन बातें मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले कहना चाहता हूँ। वो जो हमास के एक लीडर ने कुछ कहा है, उससे उसका कि भाई हमने इजराइल के टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी के बम को फोड़ दिया, बलून खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक दिन, वो दिन इजराइल का ब्लडीएस्ट सिंगल डे इन द हिस्ट्री ऑफ इजराइल, रचना, लेकिन उसमें पूरा फेलियर था इंटेलिजेंस का। उसके बाद जो इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी का परिचय दिया है, और आज परिस्थिति यह है कि हमास के बारे में बात करने वाला व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम तक नहीं पता लोगों को। पूरी लीडरशिप हमास की तहस नहस करके बर्बाद करती है। इसी प्रकार से हिजबुल्लाह को लगभग उनके पास कोई लीडर नहीं है आज। तो आप देखेंगे कि जो आप ये बबल ब्रेक करने की बात कर रही हैं, ये उनको अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए और अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए एक स्टेटमेंट देना था। वो स्टेटमेंट को दे करके चले गए, पहली बात। दूसरी बात, प्रश्न ये नहीं है कि देश प्रदर्शन कर रहे हैं, देश प्रदर्शन नहीं कर रहा है। कुछ देशों में एक प्रकार के लोग जो कि आतंकवाद को किसी ना किसी तरह से सही समझते हैं या आतंकवाद की परिभाषा को सही समझना नहीं चाहते, रचना, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं ये पूरी तरह से मानता हूं कि फिलिस्तीनियों का या किसी, लेकिन मानवता का जो एंगल है, आप देखेंगे कि हमास जो है वो फिलिस्तीन नहीं है, हिजबुल्ला लेबनान नहीं है, हुती यमन नहीं है, यमन से तो हुती लड़ रहा है। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और आतंकवाद के खिलाफ इजराइल पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करके लड़ रहा है। ये जो खात्मा करना चाहते हैं हमास का या हिजबुल्लाह, Why go elsewhere when you can save up to